हेलो एवरीवन। तो कईयों ने कमेंट किया था कि मैम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बता दो, तो ये वीडियो उन्हीं के बारे में है। तो अब हम बात करेंगे कि बीकॉम 4 सेम में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। ये जो अब मैं पैटर्न बताऊंगी आपको एग्जाम का कि कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ना होगा। उनमें जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है वही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिस चैप्टर से बार बार टॉपिक आ रहे हैं वही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को जो आपको 15 नंबर में मिलेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो पिछले 4 साल के पेपर हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी पेपर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी में नॉर्मल, किसी में पॉइजन। तो ये 15 नंबर में आया हुआ है। अकेला डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा, या तो बाइनोमियल पूछा जाएगा 15 नंबर में, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है 15 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब नेक्स्ट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें रिलेशन पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब जो ये रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर किन्हीं भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिलेशन पूछा जाएगा, ये मेनली या तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो ऐसा बोला जाएगा, और साथ में बाइनोमियल और पॉइजन के रिलेशन को एक्सप्लेन करो। तो इस टाइप से आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है 4th नंबर पर थ्योरम्स। थ्योरम्स मेनली 3 पढ़ी हैं हमने, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बेस थ्योरम। तो इन तीनों में से ही आएंगी थ्योरम अगर आई। तो अभी तक जितनी भी थ्योरम पूछी गई हैं 15 नंबर के अकॉर्डिंग, तो किसी भी एक थ्योरम को नहीं पूछा 15 नंबर में, कोई भी 2 थ्योरम को पूछा गया है, या तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को पूछा गया या एडिशन और बेस थ्योरम को। तो कोई सी भी 2 थ्योरम्स को ही पूछा गया 15 नंबर में। बट अगर बाय चांस ओनली 1 थ्योरम ही पूछा गया, जैसे कि एडिशनल थ्योरम के बारे में ही पूछ लिया 15 नंबर में, तो आपको इस एडिशन थ्योरम को लेंथी बनाना होगा, 15 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये तीनों डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी की, ये भी 15 नंबर के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती हैं, पहले आई हुई हैं क्वेश्चन पेपर में। तो उसमें क्लासिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को पूछा गया है, मेनली डेफिनेशंस थी जो प्रोबेबिलिटी की, उनमें 2 को पूछा गया था 15 नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये था प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन। जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं प्रोबेबिलिटी वाले, उनमें से कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हर साल पेपर में रिपीट होते आए हैं। उसके बाद है थ्योरम्स, थ्योरम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, और डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो मेनली यहीं आएंगे। बट अगर आपके किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स बना दिए, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ए और बी 2 पार्ट बना के पूछ लिया पेपर में, तो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है प्रैक्टिकल पूछ ले और एक आपका थ्योरेटिकल पूछ ले। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा आपका, वो कोई छोटा सा टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर बचे, कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला चैप्टर। तो उनमें से क्या आ सकता है, मेथड्स आ सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन और कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो इनमें से हो सकता है किसी एक मेथड के बारे में पूछ लिया जाए कि कार्ल पियर्सन्स मेथड को एक्सप्लेन करो, इस विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। तो हमें इसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होगा 15 नंबर के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी 2 मेथड्स को भी पूछा जा सकता है। जैसे कि जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें आपको रैंक कोरिलेशन के बारे में पूछा था कि रैंक कोरिलेशन को एक्सप्लेन करो, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, और इसके साथ में एक और चीज़ इंक्लूड कर दी थी, डिफरेंस को, कि कार्ल पियर्सन्स और रैंक कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस भी करना है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है रिग्रेशन लाइन वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, रिग्रेशन लाइन वाला। जो ये पहले 2 चैप्टर हैं, रिग्रेशन वाला और कोरिलेशन वाला, यहाँ पर कोई भी लेंथी सा टॉपिक नहीं है जो वो 15 नंबर के अकॉर्डिंग डाल सकें। जैसे कि यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये अकेला ही 15 नंबर को कवर कर लेता है। बट पहले 2 चैप्टर में छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए जब 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाए उनको, तो कई टॉपिक्स को इंक्लूड करके पूछा जाता है वहाँ पर। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो ये क्वेश्चन अगर 15 नंबर में आया तो ये कैसे आएगा, इसके साथ में किसी और छोटे से पोर्शन को अटैच कर दिया जाएगा, कुछ भी पूछ लिया जाएगा छोटा सा टॉपिक, मान लो ये 10 नंबर के अकॉर्डिंग पूछ लिया, वो 5 नंबर के अकॉर्डिंग पूछ लिया, या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया इसके साथ, 2 पार्ट बना के एक पार्ट में डिफरेंस पूछ लिया और एक में प्रैक्टिकल पोर्शन पूछ लिया। इसके बाद है शॉर्ट नोट्स, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं हर एक क्वेश्चन। तो उन शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी को देखें तो वहां पर बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं जो प्रोबेबिलिटी के, वो 4 नंबर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनमें क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को एक्सप्लेन करो, कंपाउंड इवेंट को एक्सप्लेन करो। तो इस टाइप के जो ये कंसेप्ट दिए गए हैं इनसे रिलेटेड कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, ये भी मेनली पूछे जाते हैं 4-4 नंबर में। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं पिछले 4 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी टॉपिक रिपीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में कैसे पूछा जा सकता है, तो इसमें कोई भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी टाइप, जैसे कि मल्टीपल कोरिलेशन को एक्सप्लेन करो या फिर पार्शियल कोरिलेशन को 4 नंबर में एक्सप्लेन करो, तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। और इसके साथ जो कोरिलेशन के हमने मेथड्स पढ़े हैं, कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन, ये भी 4 नंबर में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है मेनली शॉर्ट नोट्स में, जो बार